बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पर जी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड बीएस बॉटनी, जिसका कोड है 101, 105, 107। यानी कि अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 101, और इसके अलावा केमिस्ट्री में भी 101 यूज़ हो रहा है। और फिर इसी तरह से जो केमिस्ट्री में कुछ और कोड्स हैं, या 105 भी एक कोड है, और फिर जूलॉजी वालों के लिए भी एक कोड है। तो ये तीनों कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। क्योंकि आपको मालूम है सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं है तीनों के कोर्स में या तीनों के सिलेबस में। तो इसी वजह से जी जो हम लोग पास्ट पेपर्स अभी डिस्कस करेंगे वो पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से वाला क्वेश्चन ज्यादा दफा रिपीट हुआ है, ज्यादा दफा आया है, और एंड पर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा मजीद कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों को गो थ्रू करने हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो सके। तो हम चलते हैं नहीं जरा इस डिस्कशन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर इन केस आप में से कोई मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर बीएस स्पेशली बॉटनी, तो उसको क्या करना है जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जहां पर आप हासिल कर सकते हैं बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल, नोट्स एटसेट्रा रिलेटेड टू योर बीएस बॉटनी विच एनी रिलेटेड टू एनी सेमेस्टर। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो ये मैं अब आपको जी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे जी वायरसेस से रिलेटेड। तो वायरसेस के चैप्टर में आपको कौन कौन से वाले टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। जहां तक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है तो वो पास्ट मटेरियल या पास्ट पेपर्स का मटेरियल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उससे आप लोग काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है जी नंबर 1 पर हम रखते हैं गिव एन अकाउंट ऑफ रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। तो ये एक जनरल टॉपिक है, यानी कि आप लोगों को इसमें रिप्रोडक्शन इन वायरसेस का मतलब जनरली वायरसेस का सारा प्रोसेस यानी लाइफ साइकिल एटसेट्रा डिस्कस करना है। सो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हर वायरस के लाइफ साइकिल में मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से आप लोग इसमें किसी स्पेसिफिक वायरस की बात नहीं करेंगे, आप जनरली इसको डिस्क्राइब करेंगे। स्टार्ट करेंगे अटैचमेंट से, हमेशा वायरस का लाइफ साइकिल अटैचमेंट से स्टार्ट होता है, देन पेनिट्रेशन का प्रोसेस होता है, देन मल्टीप्लिकेशन होती है, और देन रिलीज होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं जो किसी खास वायरस के आपको लाइफ साइकिल में मिलते हैं, लेकिन आप उनको कब एक्सप्लेन करेंगे, जब आपको उस वायरस के बारे में लाइक बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछा जाता है या टीएमवी के बारे में पूछा जाता है, तो देन आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज ये जनरल टॉपिक है, 3 दफा रिपीट हो चुका है पिछले 5 सालों में, 2017 में, 18 में और 22 में ये क्वेश्चन आया था। सो दूसरा क्वेश्चन यानी इसी तरह से रिलेटेड टू वायरसेस लाइफ साइकिल, और इसमें स्पेसिफिकली लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, यानी कि ये जो दोनों साइकिल्स हैं इनका ताल्लुक है बैक्टीरियोफेज के साथ। 2 दफा ये क्वेश्चन आया, 2011 में भी, बल्कि 11 से ऑनवर्ड ये मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 5 साल में तो एज सच लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल नहीं आया, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो 3 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ वायरसेस, इसको 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट वन गिव एन अकाउंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, 2015 में पूछा गया था। और जो टीएमवी है टोबैको मोज़ैक वायरस, वो भी काफी दफा आ चुका है, लेकिन उसको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी काफी दफा पूछा गया है। तो इस तरह से ये सारे ही ऑलमोस्ट तकरीबन टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन या किसी हद तक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया के चैप्टर में। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एक दफा आया है, 2011 में आया था, लेकिन उसके बाद फिर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है साइनोबैक्टीरिया में 2019 में भी आई, 22 में भी आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि 4 चीजों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप मस्ट याद करके जाइएगा। पहली चीज बैक्टीरिया, दूसरा ये साइनोबैक्टीरिया को आप बैक्टीरिया में ही शामिल कर लें, इसलिए फिर वायरसेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब उसकी जो डिजीजेस हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एलजी की, फंजाई की स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये साइनोबैक्टीरिया। नंबर 3 पर चलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बैक्टीरिया का आप एक पूरा सेल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे।
फ्लैजेला, पाइली या पिलाई जिसको आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट सेल इन्वेलप है, प्लाज्मिड्स हैं, फिर मीजोसोम्स हैं। तो जितनी भी चीजें हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर वो आपको सारी डिस्क्राइब करना होती हैं। तो ये 3 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है। उसके बाद फिर नंबर 4, डिफाइन प्रोकैरियोट्स, जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ साइनोफाइटा इन दिस ग्रुप, इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने अब आप लोगों को बता दिए साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो एलजी का पोर्शन है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एलजी की कौन सी वाली स्पीशीज हमें प्रिपेयर करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो कौन सी टाइप्स इसमें एक्सप्लेन करनी है। एक तो पहली बात, इसका जो जनरल चैप्टर है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जनरल चैप्टर में से आए हुए हैं। लेकिन जो पिनुलेरिया है, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे डायटोम्स की, उसमें से पिनुलेरिया, इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पायरोजायरा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन ऑफ एलजी का जनरल क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट वन, थैलस स्ट्रक्चर इन एलजी, ये आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ कारा, ये पूछा जा चुका है 3 दफा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है एलजी की वो कारा है, ये मैं आपको बता दूं दोबारा से। सबसे ज्यादा चांसेस हैं जी कारा के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आने के, ग्लोब्यूल, निक्यूल, इस तरह की जो चीजें हैं। तो आप लोगों को इसका रिप्रोडक्टिव सारा सारा स्ट्रक्चर याद करना है। 2017, 18, 19 3 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुआ। और पोलीसाइफोनिया पिछले साल आया था। तो ये पोलीसाइफोनिया रेड एली से बिलोंग करता है। इसका जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको मस्ट याद करके जाइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी जो एलजी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, फंजाई। फंजाई का भी जनरल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लाइफ साइकिल्स हैं उसमें स्पेशली पक्सीनिया ग्रामिनस यानी कि रस्ट का लाइफ साइकिल, ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया है 11, 13, 17, 19 में। तो इसी वजह से रस्ट और स्मट, ये दोनों टाइप्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनको मस्ट याद करके जाना है। इनके लाइफ साइकिल्स को, इन डिजीजेस को पढ़ के जाना है। तो इसी तरह से डिफरेंशिएट बिटवीन अगैरिकस एंड पेनिसिलियम, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी, दोनों स्पीशीज। नेक्स्ट वन हमारे लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फंजाई। मैं पीछे आपको बता रहा था जी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है जी बैक्टीरिया प्लस साइनोबैक्टीरिया, एलजी और फंजाई, इन तीनों की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प ऑफ अगैरिकस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी मशरूम्स अगैरिकस, उसके लाइफ साइकिल के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन, स्मट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि रस्ट और स्मट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फंजाई। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्मट फंजाई के ऊपर 2018 में, 20 में, 21 में 3 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आया, यानी 4 दफा रस्ट पर आया, 3 दफा स्मट पर आया। तो इसी वजह से ये दोनों टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगैरिकस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसका जो जनरल चैप्टर है उसमें स्पेशली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं नहीं, हमारे पास है ब्रायोफाइट्स का पोर्शन। ब्रायोफाइट्स में जो एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट्स के जो एडवांस करैक्टर्स हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर, उसके एडवांस करैक्टर्स, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर याद कीजिएगा। ड्रॉ एंड लेबल कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, ये 3 दफा आ चुका है, 18 में, 19 में और 21 में। तो फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट जरूर पढ़ के जाना है आप लोगों ने। और इसी तरह से हम चलते हैं जी अब नेक्स्ट वन, ट्रिडोफाइट्स की तरफ। तो ट्रिडोफाइट्स सबसे जरा लंबा पोर्शन है, तो इसमें से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा थोड़े से। सो स्लैजिनेला के अंदर जो हेट्रोस्पोरी का प्रोसेस है, स्पेशली 4 दफा ये लॉन्ग में देखें तरतीब से आया, रेगुलर आया, 19, 20, 21, 22, यानी कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें स्लैजिनेला के बारे में कोई बात ना पूछी गई हो। तो इसी वजह से हेट्रोस्पोरी का जो स्पेशली उसका जो पोर्शन है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो रिजेम्बलेंस है विद द सीड प्लांट्स, तो वो जरूर याद करके जाना है आप लोगों ने। नेक्स्ट वन, गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ट्रिडोफाइट्स, ये 2 दफा आ चुका है। नेक्स्ट वन, गिव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ साइलोटम, 1 दफा आ चुका है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ इक्वेसिटम, ऑल्सो ड्रॉ इट्स नीट एंड लेबल डायग्राम, ये भी 1 दफा आ चुका है। यानी इक्वेसिटम, साइलोटम, स्लैजिनेला, दीज आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रिडोफाइट्स। नेक्स्ट वन, जो कैनाल सिस्टम है इक्वेसिटम के अंदर, ये भी स्टेम से रिलेटेड था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आया और कैनाल सिस्टम आया, तकरीबन एक तरह का क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, तो ये भी आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन, जिम्नोस्पर्म्स की तरफ। जिम्नोस्पर्म्स में जो साइकस का टॉपिक है, चाहे उसके लीफ का स्ट्रक्चर, चाहे उसका साइकिल, चाहे ये टॉपिक एज अ लिविंग फॉसिल या इज अ लिविंग फॉसिल, तो ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है 15, 18, 19, 22। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकस इज द लिविंग फॉसिल। तो इसके वो कैरेक्टर्स आपने लिखने हैं जो कि इसको लिविंग फॉसिल कंसीडर करते हैं। और इसी तरह से फिर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकस, 1 दफा आया। नेक्स्ट वन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ साइकस लीफलेट, ये 2 दफा आया। ये देखें
तीनों क्वेश्चंस का ताल्लुक साइकस के साथ है। नेक्स्ट वन जो सैलिएंट फीचर्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर, जनरल कैरेक्टर्स उसके पूछे गए थे। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इन जिम्नोस्पर्म्स एक दफा आ चुका है। और नेक्स्ट वन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ ऑफ पाइनस एक दफा आ चुका है। और फिर प्रिमिटिव फीचर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, ये भी वही है, साइकस इज अ लिविंग फॉसिल, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिमिटिव फीचर्स पूछे जाए या इज अ लिविंग फॉसिल पूछा जाए, बात ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। और उसके बाद फिर पिछले साल यानी कि जो रिसेंट पेपर हुआ पिछले साल, सो लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, तो इसमें भी 2023 को मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं था। तो 2022 तक के जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स में से पाइनस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट पर ही अब मैं आप लोगों के साथ मजीद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों ने जरूर गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि वो पूछे तो नहीं गए लेकिन उनमें से चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी मैं आपको बता रहा था, उसका लाइफ साइकिल जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से शेप्स ऑफ बैक्टीरिया वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, स्पेशली नॉस्टॉक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन लाइफ साइकिल्स ऑफ एलजी, जो आप लोगों को 5 किस्म के लाइफ साइकिल्स बताए जाते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन अल्टरनेशन में आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस तरह से फिर आप लोगों को और भी जो 2 साइकिल्स हैं, ट्राइफेजिक साइकिल एटसेट्रा। तो ये एक जनरल जो है वो क्वेश्चन है और जनरल चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये मिलता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पेशली उसकी पाल्मिला स्टेज। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया मैं आपको बता चुका हूं, पिछले साल आया है। इसी तरह से स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन फिस्किया लाइकन, जो लाइकन वाला चैप्टर है उसमें जो टाइप्स हैं लाइकन्स की वो शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आई हुई हैं, लेकिन इसका लाइफ साइकिल भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया यानी कि जो फर्न है उसके स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन मेल एंड फीमेल कोन ऑफ पाइनस का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक एडवांस फीचर्स ऑफ एफिड्रा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आता रहा है, इसकी रिजेम्बलेंस विद एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपको पूछी जा सकती है। ये थी सारी की सारी डिस्कशन जो मैंने अब आप लोगों के साथ की फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बॉटनी रिलेटेड टू स्पेशली केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो आप लोगों को मजीद जो है इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। उम्मीद है आप लोगों के काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।